सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी है ऑरेंज लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट कि ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो सब समय शिकायत करने आते हैं। मैं वेदांश की दादी कि मम्मी पापा से कुछ डरते भी है और दादा दादी से डर कम होता है। बहुत ऐसे दादा दादी हैं कि अच्छे स्कूल में जो सोसाइटी है देखे नहीं है। एक हम लोग पढ़े हुए थे कि फैमिली इज़ द बेस्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ, जो बच्चों का पाठशाला पहला। I thank all the grandparents who took out the time and altered their schedules to be here for us. तहे दिल से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ आपके आज के इस कार्यक्रम में। Before starting the program, I want to say few lines before you all. आओ आज सुनाए आपको हम ये अपनी ज़बानी, याद दिलाएं चलो आज हम बातें नई पुरानी। नहीं भूले हैं हम वो किस्से, वो परियों की कहानी, जिन्हें सुनाते दादा दादी, कभी नाना कभी नानी। छत्र छाया में आपकी मिलती हमें सुरक्षित स्थान, बता नहीं सकते शब्दों में जो हृदय में है सम्मान। We take this day as an opportunity to delight the heart of our grandpas and grandmas in the sweetest manner possible. Thank you for your constant love and blessings. Now, I would like to call on the stage our principal, Reverend Father Dinu M. Daniel. Father, please. Parents, grandparents, and my dearly beloved kids. It gives me immense pleasure when I see you all coming over here. मुझे बहुत खुशी हो रही है जब मैं आप सबको यहाँ बैठा हुआ देख रहा हूँ। हमारे स्कूल में लगभग 90 प्री नर्सरी बच्चे हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही कम ही लोग आए हुए हैं ना। तो जब आप आपके बच्चों के लिए समय निकाल रहे हो, वो अपने में ही एक बहुत बड़ा चीज़ बता रहा है। वो क्या है पूछोगे तो आप कितना आपके बच्चों से चाह रहे हो, उनको आप कितना बढ़ते हुए देखना चाह रहे हो, वो दिखा रहा है। तो ज़रूर वो एक चीज़ जो है वो हमारे बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक फिक्स्ड एज के बाद बच्चे लोग अपने माता पिता से सबसे अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं ना। लेकिन हमारी भारत की संस्कृति के बारे में हम देखें तो वहाँ पर कभी ये अलग रहना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नहीं बताया जाता है। जितना हम एक साथ रहते हैं उतना हमें और दृढ़ करता है और हमारे ग्रोथ के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ना। कि लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है वो शायद ये नन्हे मुन्ने बच्चे आप लोग से ज़्यादा सीख पाएंगे ना। आत्मनिर्भर होना ये नहीं है कि हमें अकेले रहना सीखना है। आत्मनिर्भर होना यह है कि हमें सबके साथ कैसे रहना है। और आज जब हमारा स्कूल
आप सबको यहाँ बुलाकर आपके बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का एक मौका देता है। और जब आप लोग ने आपके साइड से वो एक टाइम निकाल के हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चों के कार्यक्रम देखने के लिए और उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करने के लिए जब आप आए हो, तो ज़रूर एक चीज़ इससे स्पष्ट है कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे और आगे बढ़े। और इसी मनोकामना के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये प्रोग्राम में आप एंजॉय कीजिएगा और जितना हो सके हमारे बच्चों को और अच्छे तौर तरीके, उनके ज़िंदगी में उनको जो जो चीज़ें चाहिए वो सब आपके द्वारा ही मिलेगा। इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स को ही बुलाना इम्पोर्टेंट समझा है हमने। आपका जो समय आपने यहाँ पर निकाला है उसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। प्रभु आपको आशीष दे और हमारे बच्चों को और अच्छे से आगे बढ़ाए, मैं यह कामना भी करता हूँ। समय मैं आपसे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगले सेशन का एडमिशन्स भी हम लोग यहाँ पर हमारे स्कूल में स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग जानते हो हम लोग कितना छोटे बच्चों के लिए अपने स्कूल को कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हैं। यानी बस यहाँ पर कौन है पूछा जाएगा तो यहाँ बस छोटे बच्चे भरे, उसके अलावा बड़े बच्चों को हम ध्यान नहीं देते, है ना। तो इसीलिए यह स्कूल छोटे बच्चों के लिए है और उन्हीं के लिए रहेगा। सो आप ज़रूर आपके बच्चों का एक्सपीरियंस बाकी लोग के साथ शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के तिनकों से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के तिनकों से चल बनाए आशिया। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडे चढ़ा के हम ताने लगा के चल गुमसुम तराने, चुप के गाए आधी आधी बातें ने। आजा दिल की ज़मीन, थोड़ा सा तेरा भी होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के तिनकों से चल बनाए आशिया। We love you. We love you. We love you. For this beautiful performance, give them a big round of applause.
किसी अजनबी के साथ भेजेंगे। मोदी के साथ रहेंगे। आप ठीक है, तो मेरा दूसरा सवाल आप सभी के लिए, अपने दिनचर्या में क्या आप कीमती वक्त अपने पोता पोती नाती नाती के लिए निकालते हैं? हम कहानियाँ सुनाते हैं, पढ़ाते भी हैं और घुमाने के लिए भी ले जाते हैं। बहुत अच्छे, यही तो चाहिए हमें, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देने के लिए। इसीलिए कहते हैं घर में दादा दादी का होना बहुत जरूरी है और नाना नानी का भी। नाती नाती पोता पोती को भविष्य के लिए क्या देना पसंद करेंगे? भारतीय संस्कार जो हमने अपने दादा दादी से पाया है, वही संस्कार मैं अपने पोता पोते को देना चाहूँगा। वो भी जिस तरह से हम लोग अपने दादा दादी का नाम आगे बढ़ाए हैं, तो हमारा नाम भी आगे बढ़ाए और देश के लिए एक मिसाल बनाए। हमारे ये ग्रैंड चिल्ड्रन जो आजकल केवल जंक फूड की डिमांड करते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि दादा दादी नाना नानी जब ये जिद करते हैं कि नहीं मुझे आज तो मम्मी ब्रेड दे दो, सैंडविच दे दो, मैगी दे दो, तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे? मैगी का मतलब मैं बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप लोग दादा दादी नाना नानी बच्चों को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे? हम पूछताछ करते हैं कि हम लोग जिस अवस्था में पढ़े थे, आप लोगों को कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है और किस तरह का स्टैंडर्ड रखना है पढ़ाई में, उस तरह का हम लोग ध्यान दें। स्कूल से बच्चे वापस आते हैं तो उनको समझाना होगा कि अपना बैग अपने जगह पर रखो, उसमें मम्मी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पर हेल्प की आवश्यकता है वहाँ पर हेल्प लो, पर अगर खुद कर सकते हो तो हेल्प करो। अपने दादा दादी को सामान बनाने के लिए, पानी पिलाने के लिए उनकी मदद करो, ले जाकर तो पानी को उनका नाश्ता ले जाकर सर्व करो। ये इस तरह से उनको घर के कार्यों में जोड़ना पड़ेगा, तब वो हमारे सामने आत्मनिर्भरता हो आएगी और वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। और पेरेंट्स के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों का स्कूल का शिक्षाओं का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लगता है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्यों हमने आपको बुलाया है? मम्मी पापा तो प्रतिदिन लगभग बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल आते ही, वो स्कूल का एनवायरमेंट समझते हैं और पसंद करते हैं, तभी वो बच्चों को कंटिन्यू कराते हैं, नहीं तो बीच में ड्रॉप आउट करके घर ले जाएंगे। मगर मम्मी पेरेंट्स को भी प्रमोट करने के लिए दादा दादी नाना नानी, और कभी कभी हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह से हम अपने बच्चों को देखने के लिए स्कूल जाते थे, उसी तरह से हमारे पोता पोती को देखने के लिए स्कूल जाएं और हमारे पोता पोती कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, और हम लोग उनको अप्रिशिएट करें और उनके भविष्य के बारे में। और दादा दादी और नाना नानी जितना एडवाइस आपको कर सकते हैं मम्मी पापा से ज़्यादा, क्योंकि दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन मम्मी पापा। मैं भी आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, आपसे कुछ ज्ञान लेना चाह रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप मेरा सहयोग करेंगे। एक चित्र दिख रहा है आपके सामने, ये चित्र कैसा है? अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, विशाल? एक हरा भरा ये पेड़ है, एक हरा भरा ये पेड़ है।
कीजिएगा। इन्हीं तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। एक तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो होता है भारतीय संस्कृति संस्कार ये सब लेकर चले। ये विचार तो मन में बहुत अच्छी लगे कि हमारे स्कूल में एक दादा दादी नाना नानी के लिए प्रोग्राम जो होती है, बहुत ऐसे दादा दादी हैं कि अच्छे स्कूल में जो सोसाइटी है देखे नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये मौका मिला और अपने पोता पोती के साथ में स्कूल आने की। और ये एक संस्था एक ऐसी है, एक हम लोग पढ़े हुए थे कि फैमिली इज़ द बेस्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ। जो बच्चों का पाठशाला पहला हमारा फैमिली है और दूसरा फैमिली हम लोग स्कूल में आते हैं। तो इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगा और स्कूल को हम लोग धन्यवाद देना चाहता हूँ। बच्चे लोग जो है मम्मी पापा से अधिक नज़दीक जो है दादा दादी के पास है, क्योंकि मम्मी पापा से कुछ डरते भी है और दादा दादी से डर कम होता है। इसके चलते मम्मी पापा से अधिक दादा दादी के नज़दीक रहते हैं और उनकी बात अधिक सुनते हैं। हाँ, मैं वेदांश की दादी। स्कूल आने के पहले मैं बहुत उत्सुक थी कि मेरा वेदांश का स्कूल कैसा है, और जब से स्कूल आने लगा वेदांश काफ़ी प्रोग्रेस में है और यहाँ का माहौल अच्छा है। मैम सब बहुत सपोर्ट करती हैं। बहुत हम खुश हुए कि मेरी पोती के मेरे को भी चांस मिल रहा है कि हम इसको स्कूल में जाएं और वहाँ का माहौल देखें क्या है, कैसा सब हैं, टीचर लोग हैं। और बहुत अच्छा लगा कि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर लोग को बुला के लोग ये कर रही हैं सब। ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाना एक बहुत हिम्मत की बात है किसी भी संस्था के लिए या किसी भी एजुकेशनल सोसाइटी के लिए। ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाना एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। इसका कारण ये है कि ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो सब समय शिकायत करने आते हैं कि ये हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ज्ञान बांटने आते हैं। और उससे बराबर प्रशासन समिति जो है वो डरती रहती कि हम क्या जवाब दें। साल बाद हम अपने स्कूल में आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। सब टीचर्स वगैरह से मिल के सब जो बच्चे ने जो प्रोग्राम वगैरह दिए वो सबको देख के बहुत ही अच्छा लगा। और हमें अपने पहले की जो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय के हम लोगों को याद आ गई। बहुत खुशी हो रही थी कि बच्चों का तो स्कूल देखे अपने बेटे का, अब उसके बेटे का भी स्कूल हम देख लें, क्लास देख लें, टीचर लोगों से मिल लें। बहुत खुशी हुई। ख्याल आ रहा था कि मैं जाऊंगी तो बच्चे के स्कूल देखूंगी। ऐसे तो मिलता नहीं है कि बच्चे के स्कूल देखूं कि मेरे बच्चे किस तरह के संस्कार में हैं, मेरे बच्चों का कैसा मिल रहा है शिक्षा। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।